नमस्कार दोस्तों। जब हम डर शब्द कहते हैं तो लगता है ये बाहर की विषय वस्तु है जो हमें डरा रही है या डरा के चली जाती है। हम ये कभी ध्यान ही नहीं देते कि डर हर पल हमारे भीतर ही मौजूद है। आइए अब हम देखते हैं कि डर अच्छा होता है या बुरा। आमतौर से हम सोचते हैं डर तो बुरा ही होता है। डर और अच्छा ये कैसे हो सकता? बुरा डर वो होता है जो गलत केंद्र से उठता है। पहले तो हमें अपने केंद्र का पता होना चाहिए। एक सही केंद्र होता है जिसे हम सत्य कहते हैं। शरीर की वृत्तियाँ, मन, इनसे संचालित केंद्र गलत ही होता है। हमें अपनी वासनाएं सताती नहीं बल्कि मज़े देती हैं। हम उसके पूरे मज़े भी लेना चाहते हैं लेकिन उसमें फंसने का डर भी बना रहता है। यदि हम गलत का चुनाव करेंगे तो फंसेंगे ही, दुख भी मिलेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो गलत करके बचना न चाहता हो। बचने का कारण डर है। लिप्त तो पूरा रहना चाहता है पर डर रहता है कि कहीं पकड़ा ना जाऊं। यदि डर है तो शुभ है, यदि डर ना हो तो गड़बड़ हो जाएगी। जब तक वृत्तियां हैं तब तक डर होना चाहिए। जब तक हम सही केंद्र से संचालित ना हो तब तक हमें डरना चाहिए। डर शुभ होता है। हमारे सारे डर दुनिया के होते हैं। सत्य के पास कोई डर नहीं, वहाँ सिर्फ निडरता होती है। यदि हम सत्य के साथ नहीं होंगे तो उसको दुनिया से डरना ही होगा। सारे संतों का कहना है कि हम राम के पास हैं, इसीलिए कोई भय नहीं। राम का अर्थ सत्य से है। जो राम के आगे नहीं झुका वह संसार में हर छोटी से छोटी जगह झुकता रहेगा, डरा रहेगा। डर हटाने के लिए हमें अच्छे लोगों के संपर्क में आना पड़ेगा। अच्छे लोग हमें अच्छे नहीं लगेंगे, वे थोड़े बोरिंग लगेंगे, पर कोई और तरीका भी नहीं है। भले ही वे कितने भी बोरिंग लगें, अजीब लगें, हमें अच्छी किताबें पढ़नी होंगी। यदि हम डर सच में हटाना चाहते हैं तो हमें बौद्ध साहित्य की तरफ बढ़ना होगा। जिन गलत विचारधाराओं से हम जुड़े हैं, जिन आदर्शों पर हम चल रहे हैं, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। यदि हम सच में निडर जिंदगी जीना चाहते हैं तो जब हम अपने भीतर देखते हैं तो पता चलता है अपने झूठ, कमजोरियाँ, साहस की कमी, बेईमानियाँ, विकार, वासनाएं, प्रेम की कमी, ये सब दिखाई देता है। लेकिन जब हम अपने झूठ को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे लिए ये संभव हो जाता है कि अब जीवन में कुछ ऊंचा अर्जित भी किया जा सकता है। जिन्होंने वाकई में जीवन की ऊंचाइयां छुई हैं वो बड़ी आसानी से अपनी कमजोरियां भी स्वीकार कर लेते हैं। यदि हम मानव देह लेकर पैदा हुए हैं तो मानवीय कमजोरियां तो रहेंगी ही। कमजोरियां रहते भी इनके पार जाने की संभावना हर किसी की रहती है। भगवान में भी मानवीय कमजोरियां दिखाई गई हैं पर फिर भी वो उनसे ऊपर भी हैं। हमें कमजोरियों से लड़ना नहीं है क्योंकि जिससे हम लड़ते हैं अक्सर हार जाते हैं। इसीलिए कमजोरियों से उलझना नहीं है। जब हम शरीर से आगे का कुछ कमाते हैं तो देह और मन में उलझने का वक्त ही नहीं रह जाता है। वो इतना प्यारा, इतना मूल्यवान होता है कि उसके आगे और कुछ आकर्षक लगेगा भी नहीं। शरीर और मन से ऊपर उठने का मतलब यह बोध हो जाना कि स्वयं का सत्य क्या है, चेतना कहाँ से उठती है, कहाँ जाना चाहती है। और जैसे हम जी रहे हैं, जो अपने ढर्रे ढांचे बना रखे हैं, जो रिश्ते बना रखे हैं, क्या उनमें हमें चैन मिल रहा है? यही समझने की चीज़ें हैं। जब भी हम किसी चीज़ से तादाद में बनाएं तो एकदम सतर्क हो जाएं, क्योंकि यही अब दुख का कारण बनने वाला है। अगर हम डर की वजह से कोई निर्णय ले रहे हैं तो पछतावा होता है। इसीलिए नहीं कि नैतिक दृष्टि से बुरी बात है, बल्कि इसीलिए कि हमारी जिंदगी नरक जैसी हो जाएगी। लोग कहते हैं हम अपने जीवन से ही सीखेंगे, पर दिक्कत ये है हमारा जीवन इतना छोटा है कि हम अपने अनुभव से सीखते रहे तो एक दिन मौत आ जाएगी, पर अनुभव कभी भी पूरे नहीं होंगे। इसीलिए हमारे पास एक आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए
जो चीज़ों को साफ साफ देख सके। हमारे आसपास बाहरी चीज़ों का निर्माण इसीलिए हुआ ताकि जो असली है, केंद्रीय है, उसकी तरफ आने में सहायता मिल सके। असली केंद्र का मतलब झूठे अहंकार से मुक्ति, जो समाज से आरोपित है। केंद्रीय हमेशा ही मूल्यवान रहता है, वो कभी नहीं बदलता। किसी भी चीज़ को सही जानने के लिए बोध आवश्यक है। आदमी पहले भी अज्ञान में था, आज भी अज्ञान में है, और यही डर का मूल कारण है। इसीलिए उपनिषदों का, ग्रंथों का अध्ययन अनिवार्य हो जाता है ताकि अपने अंदर के अज्ञान को हटा सकें। अज्ञान ही डर की मूल वजह है। नमस्कार दोस्तों।